गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया, लेकिन उसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ समझ आई है, क्या आपके समझ में नहीं आई है। और जो आप वीडियो देखते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी उसको देख पाएँ, ताकि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह से चला पाएँ इस लॉकडाउन के अंदर। तो आज अपन करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिलॉक्स, स्लीजम इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिलॉक्स बोलते हैं। ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, एचएसएससी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, और आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो लोग लक्ष्य से नहीं जुड़े हैं उनके लिए टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी लक्ष्य कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। तो सब लोग आज इस पे फोकस करेंगे, सिलॉक्स पे। इसके अंदर चार चीज़ें होती है चार चीज़ें होती है। पहला क्या होता है, ऑल ARB। हिंदी में बोलूं तो सभी AB हैं। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सम ARB, यानी कुछ AB है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सम A और नोट B, कुछ AB नहीं है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं, नो A और B, कोई AB नहीं है। ये चार चीज़ें हैं। इन चारों को मैं क्या बोलूँगा, कथन बोलूँगा। हिंदी में इसको बोलूँ तो ये क्या है, मेरे चारों के चारों कथन है। इंग्लिश में बोलूँ तो स्टेटमेंट। ये मेरी क्या है, स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, ऑल ARB, सभी के सभी A किसके जैसे हैं, B के जैसे। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, सम ARB, कुछ A क्या है, B के जैसे हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, सम AR नोट B, कुछ AB नहीं है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, नो ARB, कोई भी AB नहीं है। ठीक है। तो जैसे हमें पता है ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। सम का मतलब कुछ, नो का मतलब कोई भी नहीं। नो का मतलब कोई भी नहीं। तो देखो, ये कथन मैं आपसे पूछूं कि ये कथन क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि इसके अंदर कोई नो या नोट जैसा वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब ये कथन कैसा है, मेरा पॉजिटिव है। ये कैसा है जी, पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना पॉजिटिव है, ये कितना पॉजिटिव है, क्या ए के बारे में सारी की सारी जानकारी इससे मिल रही है, क्या इस स्टेटमेंट से ए के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही, मिल रही है। ऑल ARB, यानी इसने क्या बोला, सारे की सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। तो यानी ये पॉजिटिव है, और कितना परसेंट पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। दूसरे पॉइंट में देखें कि सम ARB, कुछ AB हैं। इसमें क्या बोला, सम ARB, कुछ A मेरे कैसे हैं, B के जैसे। तो यहां पे भी कोई नो या नोट जैसा वर्ड नहीं आया है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये कथन भी मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। और कितना पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा,
50-50 पॉजिटिव। क्या बोलूंगा? 50-50 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? सम आ गया। कुछ, इसने क्या बोला? कुछ ए किसके जैसे हैं? बी के जैसे हैं। हमें नहीं पता कि वो कितना ए बी के जैसा है। तो हमें अभी तक जो जानकारी मिली है, क्या मिली है? कि ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरी कैसी है? पॉजिटिव है। और कितनी पॉजिटिव है? 50-50 पॉजिटिव है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है। इसने क्या बोला? कुछ ए बी नहीं है। अब इसके अंदर क्या आ गया? नोट आ गया। नोट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट, ये कथन मेरा कैसा है? नेगेटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव है। और कितना नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? सम आ गया। इसका मतलब क्या है? ये भी कैसा है? 50-50 कैसा है? नेगेटिव है। ये कैसा है? 50-50 नेगेटिव है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया? नो आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है? ये कथन कैसा है मेरा? नेगेटिव है। और कितना नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? नो आ गया कि कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। इसका मतलब इसने जो इंफॉर्मेशन दी वो कितनी दी? 100% कैसी? नेगेटिव। कैसी दी? 100% नेगेटिव। ये इसका बेसिक था कि ऑल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव? 100% पॉजिटिव। सम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 50-50 पॉजिटिव। सम नोट, सम नोट का क्या मतलब है? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव? 50-50 नेगेटिव। नो, नो का क्या मतलब है? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव? 100% नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में करते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, इसने क्या बोला? ऑल ए आर बी, सारे के सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा है। यानी सारे के सारा ए किसके जैसा हो गया? बी के जैसा हो गया। इसका डायग्राम बनेगा। जैसा कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि सारे के सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा। तो ए का जो सर्कल है वो सारे के सारा किसके अंदर आएगा? बी के अंदर आएगा। यानी सारे के सारा ए किसके जैसा हो गया? बी के जैसा हो गया। ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है? 100% पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ए के बारे में पूरी जानकारी है। क्या जानकारी है? कि सारा का सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा। ए का पूरा पोर्शन किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है। ठीक है यहां तक? अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, सम ए आर बी, क्या ये बात सही है? क्या आपको स्टेटमेंट दी गई है, कथन आपको ये दिया गया है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारा ए बी के जैसा है। और आपसे क्या पूछ लिया? निष्कर्ष। आपसे निष्कर्ष पूछ लिया, या इसको इंग्लिश में बोलूं तो कंक्लूजन। आपसे क्या पूछा? कंक्लूजन पूछा है कि आप बताओ कि कुछ ए बी के जैसा है या नहीं है। हमें पता है यहां से कि ये कैसा है? 100% पॉजिटिव। सम क्या होता है? 50-50 पॉजिटिव। हमें दे क्या रखा है? 100% पॉजिटिव। और हमसे पूछ क्या रहा है? 50% पॉजिटिव। तो ये तो बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे का सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा। लेकिन इसने क्या पूछा? कुछ ए किसके जैसा है? बी के जैसा। तो ये कथन मेरा क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसी स्टेटमेंट, इसी निष्कर्ष को थोड़ा सा घुमाकर लिखते हैं। अब मैं आपसे बी के बारे में पूछ रहा हूं, सम बी आर ए। मैंने आपको कथन में क्या बोला? कि सारे के सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा। लेकिन मैंने निष्कर्ष के अंदर, कंक्लूजन के अंदर आपसे पूछा कि सम बी आर ए, कुछ बी कैसा है? ए के जैसा है। तो सही है या गलत है? हमें पता है कि बी के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा है जो किसके जैसा है? ए के जैसा। क्योंकि ये जो ए आ रहा है ये किसका पार्ट है? ये भी बी का पार्ट है। यानी उतना बी तो हमेशा किसके जैसा होगा? ए के जैसा होगा। इसलिए क्या हो गया? सम बी आर ए भी मेरा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। सम बी आर ए मेरा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। दूसरा तरीका, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? 100% नॉलेज दे रहा है कि सारे के सारा ए किसके जैसा है? बी के जैसा।
लेकिन बी के बारे में हमें 100% बात नहीं पता है। यानी मैं इसका उल्टा कर दूं, आपसे पूछूं कि ऑल बी आर ए, क्या ये बात सही है क्या कि सारे के सारा बी किसके जैसा है, ए के जैसा। अगर सारे का सारा बी ए के जैसा है तो क्या होना चाहिए, बी का सर्कल किसके अंदर आना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए। यानी दोनों का सर्कल क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों का सर्कल क्या होना चाहिए, यही ए का और यही क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए। डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन अभी डायग्राम क्या बन रहा है कि सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। तो ऑल बी आर ए, सारे के सारा बी ए के जैसा है, ये अभी हम क्या मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। अभी इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि बी के बारे में हमें जो नॉलेज है वो कितनी है, ओनली 50% नॉलेज है। हमें ये पता है कि कुछ बी किसके जैसा है, ए के जैसा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा कि सम बी आर ए, यानी 50% ए बी के बारे में पूछा, और कैसा पूछा, पॉजिटिव। तो ये तो हमें गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है, 50% कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कथन मेरा क्या माना जाएगा, ये निष्कर्ष क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी तक तो हमने बात की कि जब स्टेटमेंट ये दे रखी है तो निष्कर्ष हमने कैसे पूछे, पॉजिटिव। लेकिन अभी मैं आपसे नेगेटिव की बात करता हूं। मैंने आपसे पूछा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी के जैसा नहीं है, कुछ ए क्या है, बी के जैसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। तो इसकी पहली कंडीशन ही ये बोलती है कि अगर कथन या स्टेटमेंट मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तभी वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अदरवाइज उसको हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो यहाँ पे अभी सम ए आर नोट बी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने, नेगेटिव पूछ लिया हमसे। और कितना नेगेटिव पूछा, 50-50 नेगेटिव पूछा। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 100% पॉजिटिव। इसके बारे में नेगेटिव जानकारी तो हमें है ही नहीं, तो इसलिए ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। दूसरे नेगेटिव की बात करूं, नो ए आर बी, कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। लेकिन हमें यहां पता लग रहा है कि सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। यानी ये कैसी जानकारी मांग रहा है हमसे, नेगेटिव जानकारी मांग रहा है। और कितना परसेंट, 100%। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो कैसी है, 100% पॉजिटिव है। इसलिए ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यानी इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट या फिर मेरा कथन अगर पॉजिटिव है, तो जो मेरा कंक्लूजन या निष्कर्ष होने वाला है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सम ए आर बी, यानी कथन या स्टेटमेंट जो दे रखा है वो क्या कह रहा है, सम ए आर बी, यानी कुछ ए किसके जैसा है, बी के जैसा है। कुछ ए किसके जैसा है, बी के जैसा है। ठीक है जी, इसने बोला कुछ ए क्या है, बी के जैसा है। तो डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, ए का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आएगा, बी के अंदर, और बी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आ जाएगा, ए के अंदर। ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है। कितनी पॉजिटिव है, 50-50 पॉजिटिव है। 50-50 पॉजिटिव है। यानी यहां भी जो जानकारी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 50, और यहां पे भी जो जानकारी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 50। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा ऑल ए आर बी, यानी सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। कैसी निष्कर्ष कैसा है ये मेरा क्या पूछा मैंने आपसे, कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष, या मैंने क्या बोलूं इसको हिंदी में, निष्कर्ष। मैंने आपसे क्या पूछा कि सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। देखो यहाँ पे ए की जो नॉलेज मांग रहा है हमसे, कितनी मांग रहा है, 100%, और बी की कितनी मांग रहा है, 50%। लेकिन जो हमें गिवन है वो कितनी नॉलेज गिवन है, 50% जानकारी हमारे पास है। लेकिन यहाँ कितनी पूछ रहा है, 100%। कैसे पूछ रहा है, पॉजिटिव। तो ये भी मेरा अभी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि दे कितना रखा है, 50%, और पूछ कितना रहा है, 100%।
तो यानी ये जो मेरा निष्कर्ष है ये अभी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वैसे तो ये क्या था, पॉजिटिव था, तो सही होना चाहिए था, लेकिन जब हमें यहां पता लगा कि जो जानकारी दे रखी है वो कितनी है 50%, लेकिन जो पूछ लिया वो कितना पूछ लिया 100%। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आगे के जब पार्ट में हम करेंगे, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। तब तक हमें इसको क्या मानना है, गलत मानना है। तब तक हमें इसको क्या मानना है, गलत मानना है। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, इसका उल्टा करके देखते हैं। यानी दे क्या रखा है, सम ए आर बी, लेकिन हमने क्या पूछा, सम बी आर ए, कुछ बी ए के जैसा है। तो देखो अगर आप डायग्राम सही से बना लोगे तो आंसर करते हुए देर नहीं लगेगी आपको, 150 देखना ही नहीं पड़ेगा। सीधा यहाँ डायग्राम में पता लग रहा है कि बी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आ रहा है, ए के अंदर। तो ये अपने आप ही सही हो गया कि सम बी आर ए हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, बी की जानकारी कितनी मांग रहा है 50%, ए की जानकारी कितनी मांग रहा है 50%। कैसी मांग रहा है, पॉजिटिव। कैसी मांग रहा है, पॉजिटिव। हमें जो गिवन है वो भी क्या है 50-50 पॉजिटिव गिवन है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये बिल्कुल मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अभी देखो मैंने आपसे पूछा सम ए आर नॉट बी, तो ये निष्कर्ष मेरा सही होगा या गलत होगा भाई, सही होगा या गलत होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने कैसी जानकारी पूछी है, नेगेटिव। हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव। यहां इसने कितना पूछा 50%, यहां कितना पूछा 50%, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो कैसी है 50-50 पॉजिटिव, लेकिन इसने जो पूछा वो कैसी पूछी 50-50 नेगेटिव। इसलिए ये जो मेरा कथन या निष्कर्ष है ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगले में क्या बोला, नो ए आर बी। आपसे पूछा कि कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। तो डायग्राम से तो साफ पता लग रहा है कि कुछ ए तो हमेशा किसके जैसा है, बी के जैसा, लेकिन इसने क्या पूछा, नो ए आर बी, कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। तो ये तो साफ साफ ही गलत है। अब देखो नो वाले केस में भी ये कितना होता है 100%, ये कितना होता है 100%, ये कितना होता है 50%। और कैसा होता है, नेगेटिव। दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव। ए के बारे में कैसी जानकारी पूछ रहा है 100% नेगेटिव, लेकिन हमारे पास क्या नॉलेज है, ए के बारे में क्या जानकारी है 50% कैसी पॉजिटिव। तो ये भी जो मेरा निष्कर्ष है ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका उल्टा करके देखते हैं, नो बी आर ए, कोई भी बी ए के जैसा नहीं है, लेकिन यहां साफ दिख रहा है कि कुछ बी किसके जैसा है, ए के जैसा है। तो ये भी निष्कर्ष जो मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये भी कैसा है, नेगेटिव है। और कितना है 100% इसने बी के बारे में नेगेटिव पूछा और 50% किसके बारे में नेगेटिव पूछा, ए के बारे में। तो ये मेरा गलत माना जाएगा क्योंकि बी के बारे में 100% कैसी बात पूछ रहा है, नेगेटिव, लेकिन जो हमारे पास गिवन है वो कैसा है 50-50 पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अभी। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी के जैसा नहीं है। इसमें भी कितनी जानकारी थी 50-50 कैसी, नेगेटिव। कैसी थी, नेगेटिव थी। 50-50 कैसी थी, नेगेटिव थी। अब इसके अंदर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, इसका डायग्राम देखो पहले क्या बनेगा, सम ए आर नोट बी, ए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी कैसा नहीं हो सकता, बी के जैसा नहीं हो सकता। क्रॉस हमें क्या दिखा रहा है कि ए के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी कैसा नहीं हो सकता, बी के जैसा नहीं हो सकता। तो ये जानकारी कैसी है 50% कैसी, नेगेटिव है। तो पहला मैं आपसे निष्कर्ष में पूछता हूं कि ऑल ए आर बी, तो ये सही है या गलत है भाई। यहां जो जानकारी पूछी वो कितनी पूछी 100% किसके बारे में, ए के बारे में, और 100% ही किसके बारे में, बी के बारे में। 100% ए के बारे में और 100% किसके बारे में, बी के बारे में। सॉरी यहाँ 50%।
ऑल में ए कितना हो गया 100% और बी कितना हो गया 50%। ओवरऑल जो पूछा इसने यानी ऑल ए पूछा वो कितना था 100%। कैसी जानकारी पूछी इसने, पॉजिटिव। कैसे पूछी, पॉजिटिव। लेकिन जो हमें गिवन है ए के बारे में वो कैसी जानकारी है 50% नेगेटिव। तो ये हमारा कथन क्या माना जाएगा, निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये निष्कर्ष मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा ऑल ए आर बी, सॉरी ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो ये भी जो मेरा निष्कर्ष है ये कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि ये भी जानकारी कैसी पूछ रहा है 100% किसके बारे में, बी के बारे में पॉजिटिव। लेकिन हमें जो गिवन है वो क्या है 50% नेगेटिव, और यहाँ क्या पूछ रहा है 100% पॉजिटिव। तो ये जो मेरा निष्कर्ष है ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और डायग्राम से साफ पता लग रहा है कि ए के अंदर 100% पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो हमेशा क्या है नेगेटिव है। और ऑल बी आर ए, सारे के सारा बी ए के जैसा होता तो बी का कहाँ पे आता सर्कल है, ए के अंदर आता। लेकिन अभी ए के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो निष्कर्ष है ये मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। समझ आ गया। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। यानी इसने क्या बोला हमें, नो ए आर बी, कोई भी ए किसके जैसा नहीं है, बी के जैसा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो गए 100% हो गए। और ये जानकारी कैसी है, नेगेटिव है। ये जानकारी कैसी है, नेगेटिव है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए है और ये मेरा क्या है बी है, और इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्योंकि इसने क्या बोला, नो ए आर बी, कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। यानी ए का जब 100% रिश्ता बी से कट हो गया, इसका मतलब क्या है, बी की भी कोई उम्मीद नहीं बची है कि ए के साथ उसकी कोई बातचीत होगी। यानी अब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कोई भी ए बी के जैसा नहीं है और कोई भी बी किसके जैसा नहीं है, ए के जैसा नहीं है। तो डिस्कस करते हैं वो पॉइंट। तो यानी ये कैसी थी 100% नेगेटिव। मैंने आपसे निष्कर्ष में पहला पॉइंट पूछा कि ऑल ए आर बी, सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा है। सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। तो ए इसमें क्या हो रहा है 100%, बी क्या है इसमें 50%। और कैसी बात कर रहा है, पॉजिटिव। कैसी बात कर रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जो स्टेटमेंट, जो कथन हमें दे रखा है वो कैसा है 100% नेगेटिव है। वो कैसा है 100% नेगेटिव है। और यहाँ इसने क्या पूछ लिया 100% पॉजिटिव। तो ये अपने आप ही क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और जब हम डायग्राम देखेंगे तो साफ समझ आ जाएगा। क्योंकि ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या बनता है, ए का सारा पार्ट किसके अंदर आता है, बी के अंदर। लेकिन यहाँ तो ए और बी एक दूसरे से दूर दूर हैं और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ। इसका उल्टा चेक करते हैं, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब बी के बारे में इसने कैसा पूछा 100%। जानकारी कैसी पूछी, पॉजिटिव। कैसे पूछी, पॉजिटिव पूछी। और इसके बारे में कितनी पूछी 50% पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से फिर वही बात कि ए के बारे में कैसी जानकारी है 100% नेगेटिव, बी के बारे में कैसी जानकारी है 100% नेगेटिव। तो यहाँ क्या पूछ लिया हमें, बी के बारे में 100% पॉजिटिव। इसलिए ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब सम वाला केस करके देख लेते हैं। इसमें सम ए आर बी और दूसरा लेते हैं सम बी आर ए। अब यहाँ ए के बारे में कितनी 50%, बी के बारे में कितनी 50%। कैसी, पॉजिटिव। बी के बारे में कैसी 50%, ए के बारे में कैसी 50%। कैसी, पॉजिटिव। अब देखो भाई, इसने बोला नो ए आर बी, कोई भी ए बी के जैसा नहीं है। यहां भी कैसी 100% नेगेटिव, यहां भी कैसी 100% नेगेटिव। लेकिन इस केस में ए के बारे में कितनी
पॉजिटिव मांग रहा है 50%, और इस मामले में कौन सा मांग रहा है, बी के बारे में 50%, जबकि दोनों के दोनों क्या है 100% है, नेगेटिव है, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष मेरे क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। और यहां से साफ दिख रहा है कि सम ए आर बी कब ट्रू होता, जब ए का कुछ भाग किस में कॉमन आता, बी में, और बी का कुछ भाग किस में कॉमन आता, ए में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष मेरे क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब सम नोट वाले डिस्कस करते हैं। सम ए आर नोट बी, और दूसरा क्या है, सम बी आर नोट ए। दो निष्कर्ष हमसे पूछे हैं कि सम ए आर नोट बी, और दूसरा क्या पूछा, सम बी आर नोट ए। देखो सम का केस आ गया तो क्या कह रहा है 50%, क्या कह रहा है 50%, कैसा, नोट आ गया तो कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव। यहां भी क्या 50%, यहां भी क्या 50%, कैसी बात, नोट आ गया, कैसी बात, नेगेटिव। अब देखो भाई यहाँ क्या जानकारी दे रखी है, ए के बारे में भी 100% नेगेटिव, बी के बारे में भी 100% नेगेटिव। यहाँ क्या पूछ रहा है, ए और बी के बारे में कितनी नेगेटिव पूछ रहा है, 50%। हमें पता है कि 100% नेगेटिव है, तो 50% तो उसके अंदर है, अपने आप आ गया। इसका मतलब ये क्या है, मेरा बिल्कुल सही आंसर है, और ये भी मेरा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें भी वही बात पूछ रहा है। बी के बारे में कैसी जानकारी मांग रहा है, 50% नेगेटिव, और ए के बारे में भी कितनी जानकारी मांग रहा है, 50% नेगेटिव। और हमें जो गिवन है वो क्या है, 100% नेगेटिव, दोनों के बारे में 100% नेगेटिव। तो ये मेरे क्या माने जाएंगे, दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। आई समझ में? अगला पॉइंट करते हैं इसके अंदर। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, नो ए आर बी, और दूसरा क्या कह रहा है, नो बी आर ए। तो देखो भाई नो आ गया, इसका मतलब क्या है 100%, नो आ गया इसका मतलब क्या है 100%, नो आ गया इसका मतलब 100%, 100%। और कैसी जानकारी मांग रहा है, नेगेटिव, और यहां भी क्या मांग रहा है, नेगेटिव। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हो, मुझे लग रहा है। यहां भी 100% नेगेटिव, यहां भी 100% नेगेटिव, यहां भी 100% नेगेटिव, यहां भी 100% नेगेटिव। तो क्या ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है या गलत है, ये वाला निष्कर्ष सही है या गलत है? तो काफी लोग कह रहे होंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा। नो ए आर बी मेरा गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक रूल काम करता है, वो क्या कहता है कि जो चीज स्टेटमेंट के अंदर या जो चीज कथन के अंदर दे रखी है, अगर उसकी हूबहू उसकी कॉपी अगर आपसे निष्कर्ष या कंक्लूजन में पूछी जा रही है, तो उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। यानी जो चीज स्टेटमेंट या कथन के अंदर दे रखी है सेम टू सेम या उसकी फोटोकॉपी आपसे कहां पूछ रहा है, निष्कर्ष के अंदर या कंक्लूजन के अंदर पूछ रहा है, तो उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। हमेशा क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, आपसे कथन या फिर स्टेटमेंट में क्या पूछा है आपसे, दे क्या रखा है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, सम ए आर बी। दूसरे में क्या पूछा आपसे, सम बी आर सी। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, गिवन है कि कुछ ए किसके जैसे हैं, बी के जैसे, और कुछ बी किसके जैसे हैं, सी के जैसे। आपसे निष्कर्ष के अंदर या फिर कंक्लूजन के अंदर आपसे क्या पूछा है, पहला क्या कह रहा है, सम ए आर सी। आपसे क्या पूछा, सम ए आर सी। दूसरा आपसे क्या पूछा, सम
बी आर सम बी आर ए। तीसरा आपसे क्या पूछा, ऑल सी आर ए। चौथा पॉइंट आपसे क्या पूछा, ऑल बी आर ए। आपको ये कथन दिया है, ये आपको निष्कर्ष पूछे हैं, यानी 2 स्टेटमेंट दिए और 4 आपसे क्या पूछ लिए, कंक्लूजन पूछ लिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ए का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आएगा, बी के अंदर कॉमन आएगा। सम ए आर बी में क्या आएगा, ए का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आएगा, बी के अंदर, और बी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आएगा, ए के अंदर। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है, वो क्या कह रहा है, सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी के जैसे हैं, कुछ बी क्या है, सी के जैसे हैं। डायग्राम समझ में आ गया। सम की बात करूं तो यहां क्या है 50%, यहां भी क्या है 50%, कैसा, पॉजिटिव। यहां भी कैसा है 50%, यहां भी कैसा है 50%, कैसा, पॉजिटिव। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा है निष्कर्ष के अंदर, पहला क्या पूछ रहा है, सम ए आर सी, कुछ ए किसके जैसे हैं, सी के जैसे हैं, कुछ ए किसके जैसे हैं, सी के जैसे हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, सही बोलोगे या गलत बोलोगे, कुछ ए कैसे हैं, सी के जैसे हैं, सही है या गलत है। देखो भाई डायग्राम में देखो, ए का कुछ पोर्शन किस में कॉमन आ रहा है, बी के अंदर, और बी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आ रहा है, सी के अंदर। लेकिन ए और सी के अंदर आपस में डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, बी के थ्रू आ रहा है। तो ये तो वही बात होगी ना कि कोई 3 बंदे हैं तो वो किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, दूसरे बंदे पे विश्वास कर रहे हैं। अब ये ए को तो कुछ बोलता है कि हम दोनों बहुत पक्के मित्र हैं, और बी को भी ये, सी को भी ये क्या बोलता है कि हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन हमें क्या पता कि ए और सी भी उतने अच्छे मित्र हैं या नहीं है। तो यानी ये जो पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये जो पोर्शन कॉमन आ रहा है, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि ए और सी में भी कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ए और सी में कुछ कॉमन आता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, बनता या नहीं बनता। अगर हम कहते हैं कि सम ए आर सी, तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए था, ए और सी में कुछ डायरेक्ट कॉमन आना चाहिए था। लेकिन ये किसके थ्रू कॉमन आ रहा है, बी के थ्रू। तो अभी इसमें डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, सम ए आर सी को हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे अभी के लिए। अगले में आपसे पूछा सम बी आर ए, कुछ बी किसके जैसा है, ए के जैसा। तो डायग्राम में साफ दिख रहा है कि बी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आ रहा है, ए के अंदर। यानी ये जो निष्कर्ष है ये मेरा बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरे में क्या पूछा, ऑल सी आर ए, सारे के सारा सी किसके जैसा है, ए के जैसा। लेकिन क्या ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या, सी पूरे का पूरा किसके अंदर आ रहा हो, ए के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये मेरा क्या है, गलत है। इसको भी मैं क्या मानूंगा, गलत मानूंगा। अगले में इसने क्या पूछा, ऑल बी आर ए, सारे के सारा बी किसके जैसा है, ए के जैसा। लेकिन यार डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि कुछ बी किसके जैसा है, ए के जैसा। बाकी जो बच गया बी उसके बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए ये भी मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यानी जो इसमें निष्कर्ष सही होगा वो कौन सा होगा, ओनली 2 इज ट्रू, दूसरे वाला सही है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, गलत है। समझ में आई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अभी 2 ही स्टेटमेंट वाला करते हैं, 2 ही कथन वाला करते हैं। उसके बाद निष्कर्ष आपसे क्या पूछा, पहला निष्कर्ष आपसे क्या पूछा, दूसरा आपसे क्या पूछा, तीसरा आपसे क्या पूछा, चौथा आपसे क्या पूछा,
पहले निष्कर्ष में आपसे क्या पूछा, सम ए आर सी, कुछ ए सी की तरह है। दूसरे में क्या पूछा, ऑल सी आर बी, सारे के सारा सी किसके जैसा है, बी के जैसा। तीसरे में क्या पूछा, सम बी आर सी, कुछ बी किसके जैसा है, सी के जैसा। चौथे में आपसे क्या पूछा, ऑल सी आर ए, सारे के सारा सी किसके जैसा है, ए के जैसा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या बनेगा, ए का सारा पोर्शन किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है, ए का सारा पोर्शन किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। ऑल ए आर बी, सारे के सारा बी किसके जैसा है, सारे के सारा ए किसके जैसा है, बी के जैसा। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, सम ए आर सी, कुछ ए किसके जैसा है, सी के जैसा। कुछ ए किसके जैसा है, सी के जैसा। तो यानी ए का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आएगा, सी के अंदर कॉमन आएगा। डायग्राम समझ में आ गया। यानी पहले उसने क्या बोला, ऑल ए आर बी, सारे के सारा ए किसके जैसा, बी के जैसा। दूसरे में उसने क्या बोला, सम ए आर सी, तो कुछ ए किसके जैसा हो गया, सी के जैसा हो गया। यानी ए का कुछ पोर्शन किस में कॉमन आ गया, सी के अंदर। चलो अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सम ए आर सी, कुछ ए है वो सी के जैसा है। सम ए आर सी, कुछ ए सी के जैसा है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुछ ए का पोर्शन किस में कॉमन आ रहा है, सी के अंदर। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, मेरा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो चीज़ आपको स्टेटमेंट के अंदर, जो कथन के अंदर दे रखी है, अगर उसका सेम या उसका फोटोकॉपी किसके अंदर आ रहा है, निष्कर्ष के अंदर आ रहा है, कंक्लूजन के अंदर आ रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, मेरा गलत माना जाएगा। हमेशा उसको क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। अगले की बात करते हैं, ऑल सी आर बी, सारे के सारा सी किसके जैसा है, बी के जैसा। सही है या गलत है, सारे के सारा सी अगर बी के जैसा होता तो उसका सी का सर्कल किसके अंदर आता, बी के अंदर। लेकिन अभी सी का पूरा सर्कल किसके अंदर नहीं आ रहा, बी के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, सम बी आर सी, कुछ बी किसके जैसा है, सी के जैसा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का कुछ पोर्शन किस में कॉमन आ रहा है, सी के अंदर, और सी का कुछ पोर्शन किसके अंदर कॉमन आ रहा है, बी के अंदर। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बी किसके जैसा है, सी के जैसा, क्योंकि बी का कुछ पार्ट किस में कॉमन आ रहा है, सी के अंदर। इसलिए सम बी आर सी मेरा क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑल सी आर ए, सारे के सारा सी किसके जैसा है, ए के जैसा। लेकिन हमें क्या जानकारी है कि कुछ सी किसके जैसा है, ए के जैसा। हमें नहीं पता कि सारे के सारा सी ए के जैसा है या नहीं है, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ए के अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए ये मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली 3 इज ट्रू। ओनली थर्ड इसमें जो निष्कर्ष है वो मेरा क्या है, सही है। बाकी सारे के सारे इसमें क्या है, गलत है। क्वेश्चन समझ में आया। आपको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जब आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे, क्योंकि डायग्राम से देखोगे तो साफ साफ चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये आपको जहाँ भी मिले वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चन करते तो हो नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।